नमस्कार। तो 2026 में भारत को चला कौन रहा है? वो कौन से बड़े नाम हैं जो देश के सबसे जरूरी पदों पर बैठे हैं? आज के इस जनरल नॉलेज कैप्सूल में हम इन्हीं लोगों और उनकी भूमिकाओं को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और इसका जवाब जानना सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही जरूरी नहीं है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारे देश की दिशा तय करते हैं। तो चलिए एक एक करके इस पूरी व्यवस्था को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से, भारत के सर्वोच्च पद, जो हमारे संविधान और कानून के एकदम बुनियाद हैं। तो सबसे टॉप पर आते हैं ये तीन चेहरे। राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो देश की औपचारिक प्रमुख हैं। फिर हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। और जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सरकार के मुखिया हैं। सही मायने में यही तीनों हमारे लोकतंत्र के सबसे ऊंचे पद हैं। अच्छा, अब आते हैं संसद पर, वही जगह जहां हमारे देश के कानून बनते हैं। यहां दो हाउस हैं, एक है राज्यसभा, जिसे हम अपर हाउस भी कहते हैं। यहां जेपी नड्डा सरकार के लीडर हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के। और दूसरा है लोकसभा, यानी लोअर हाउस। यहां स्पीकर हैं ओम बिरला और विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। कानून बनाने वालों के बाद अब बात करते हैं कानून को बनाए रखने वालों की, यानी हमारे देश की न्याय और सुरक्षा व्यवस्था की। ये वो लोग हैं जो देश के अंदर और हमारी सीमाओं पर हमारी रक्षा करते हैं। इस मामले में ये तीन पद बहुत ही ज्यादा अहम हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस, जो हमारी पूरी न्यायपालिका के हेड हैं। फिर आते हैं अटॉर्नी जनरल, जो सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। और तीसरे हैं सीएजी। इनका काम है सरकार के हर एक पैसे के खर्च पर नजर रखना, मतलब ये पक्का करना कि जनता का पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं। अब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो इस मामले में प्रधानमंत्री के सबसे बड़े सलाहकार हैं एनएसए श्री अजीत डोभाल, और दूसरी तरफ हैं कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ। ये पूरे देश की नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख होते हैं। तो एक तरह से ये दोनों पद देश की सुरक्षा और प्रशासन को जोड़ने वाली एक बहुत जरूरी कड़ी हैं। और हाँ, देश की असल सुरक्षा का जिम्मा तो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के कंधों पर है। हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के अपने अपने चीफ हैं, जो मिलकर देश की जमीनी, समुद्री और हवाई सीमाओं को महफूज रखते हैं। चलिए अब देश की तिजोरी की बात करते हैं, मतलब इकोनॉमी और डेवलपमेंट। देखते हैं कि देश की आर्थिक सेहत और ग्रोथ की कमान किनके हाथों में है। देखिए, भारत का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम मोटे तौर पर इन तीन पिलर्स पर टिका है। आरबीआई गवर्नर, जो महंगाई कंट्रोल करने के लिए नीतियां बनाते हैं। एसबीआई के चेयरमैन, जो देश के सबसे बड़े बैंक को संभालते हैं। और फाइनेंस सेक्रेटरी, जो पूरे वित्त मंत्रालय के कामकाज की देखरेख करते हैं। ये तीनों मिलकर ही देश की इकोनॉमी को स्टेबल रखते हैं। अच्छा, देश आगे कैसे बढ़ेगा, इसकी लंबी प्लानिंग कहाँ होती है? वो होती है नीति आयोग में। यह सरकार का थिंक टैंक है। और कमाल की बात यह है कि विकास की ये कहानी सिर्फ भारत तक ही नहीं है। अजय पाल सिंह बंगा का वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनना इस बात का सबूत है कि भारतीय टैलेंट अब दुनिया को लीड कर रहा है। अब जरा उन ऑटोनॉमस बॉडीज पर नजर डालते हैं जिनके बिना देश का सिस्टम ठीक से चल ही नहीं सकता। इनमें दो तो बहुत ही जरूरी हैं। पहला, इलेक्शन कमीशन, जो देश में फ्री और फेयर चुनाव कराता है। और दूसरा है यूपीएससी, जो देश के लिए काबिल अफसरों को चुनता है। और समाज में सबका साथ हो, इसके लिए भी कुछ जरूरी कमीशन हैं, जैसे एससी, एसटी और ओबीसी कमीशन, जो इन समुदायों के हकों की रक्षा करते हैं। और साथ ही है ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो ये पक्का करता है कि हर नागरिक के अधिकारों का सम्मान हो। ओके, तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया उसका एक क्विक रैपिड फायर रिव्यू हो जाए। एक सारणी यानी एक लिस्ट देखेंगे, ताकि ये सारे नाम और पद दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। तैयार हैं? चलिए मेरे साथ फटाफट दोहराइए। फाइनेंस में आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। एसबीआई चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी। अच्छा, सिक्योरिटी में सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद। एनएसए अजीत डोभाल। और जस्टिस में हमारे सीजेआई कौन है? सूर्यकांत शर्मा। तो देखा आपने, असली खेल है कंसिस्टेंसी और रिवीजन का। ये जानकारी तभी काम आएगी जब सही वक्त पर याद आ जाए, इसलिए इसे बार बार दोहराते रहना बहुत जरूरी है। तो ये हैं वो लोग जो 2026 में भारत की कमान संभाल रहे हैं। देखिए, नाम याद रखना तो ठीक है, पर असली सवाल कुछ और है। सवाल ये है
कि ये सारे अलग अलग पद, ये सारे लोग एक साथ मिलकर इतने बड़े देश का भविष्य बनाते कैसे हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि सिर्फ नाम जानना पहला कदम है। असली समझ तो तब आएगी जब हम ये समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम एक साथ काम कैसे करता है। खैर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।